सर कैसा रहा आज का बजट? क्या आपकी क्या अपेक्षा थी और उसमें आपको क्या लगा जो एफएम सर ने आज जो पूरा बजट रजू किया है? तो थोड़ा ब्रीफ, आप क्या रिएक्शंस क्या है सीआईआई पे? आई थिंक बजट काफी एक्साइटिंग है क्योंकि तीन बड़ी चीजें हैं ये बजट में। एक तो जो कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है उसके तरफ 1 लाख करोड़ मिडिल क्लास के हाथ में जो टैक्स कट के थ्रू मोबिलाइज हुआ है, उससे खरीदी बढ़ेगी। खरीदी बढ़ेगी तो डिमांड मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ेगा और इंडस्ट्री भी नई कैपेसिटी लगाएगी और नए जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। तो अर्बन कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए जो टैक्स कट्स किए हैं उससे बहुत फायदा होगा। दूसरा, जो कैपेक्स 3% ऑफ जीडीपी जैसा हम खर्च कर रहे हैं, उसका तो लास्ट 2 साल से काफी बेनिफिट मिल रहा है। तो इस साल भी वो कंटिन्यू किया है कि 12 लाख करोड़ रोड, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ स्पेंड करेंगे। तो उससे तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन काफी होगा इकोनॉमी में। और लास्टली, ये दो चीज करने के बाद भी फिस्कल डेफिसिट हमने कम किया है 4.8 टू 4.4। तो ये अगर हम करते जाएंगे तो इंडिया का रेटिंग भी बदलेगा, और रेटिंग अगर सुधर जाता है तो फिर पूरा कॉस्ट ऑफ डेट सब कम हो जाएगा इकोनॉमी के लिए। तो ये तीन बहुत अच्छी चीज है कि बहुत बैलेंस्ड बजट है, जो सबके लिए कोई फायदा है ये बजट। सर जीडीपी ग्रोथ रेट में जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इस बजट के तौर पे जो आएगा जीडीपी ग्रोथ, तो मतलब आपको ठीक देख रहे हैं उसे? तो अभी एक थोड़ी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, जियोपॉलिटिक्स थोड़ा अनसर्टेन हो गया है। वो तो एक चैलेंजिंग चीज है कि एक्सपोर्ट्स कैसे रहेंगे नेक्स्ट 1 ईयर। वो अभी बहुत क्लियरली कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका में क्या होगा, दूसरे देश में क्या होगा, वो अभी वी आर नॉट वेरी क्लियर। आई थिंक 3-4 महीने में पता चल जाएगा। पर अगर हमारा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट अच्छा रहता है, गवर्नमेंट कैपेक्स हाई रहता है, और अगर कंजम्पशन भी सुधर जाता है जिससे फिर प्राइवेट कैपेक्स बढ़े, तो फिर सब इंजन गवर्नमेंट, आई मीन इकोनॉमी के फायर हो सकते हैं। तो उम्मीद यही है कि ये बजट के अनाउंसमेंट्स हुए हैं, एंड सेकेंडली आरबीआई भी होपफुली अभी इंटरेस्ट रेट कट शुरू करेगी। उन्होंने लिक्विडिटी तो वैसे भी बढ़ा दी है अभी सिस्टम में, उसका तो फायदा दिखने लगेगा। और गवर्नमेंट कैपेक्स जो सेकंड हाफ ऑफ इस साल में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि पहले हिस्से में उतना नहीं हुआ था इलेक्शंस के कारण। गवर्नमेंट कैपेक्स पहले ओके। क्वार्टर में हुआ नहीं था। तो वो अच्छा। पूरा अभी Q3 Q4 में हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ जाएगा, आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ रही है, और ये बजट में 2-3 बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, ये सब अगर हम जोड़ें तो होप है कि 1-2 क्वार्टर में यू विल सी कि इकोनॉमिक ग्रोथ वापस बढ़ने लगेगा। सर आपको क्या ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी ने और ये एफएम मैम ने जो बजट पेश किया है, तो ये पूरे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए देखते हुए किया है? बाकी ओवरऑल एमएसएमई के लिए भी 5 करोड़ की जो लोन की जो क्या थी लिमिट, वो उसको 10 करोड़ किया। इतना मतलब सफिशिएंट है ये एमएसएमई के लिए, या ओवरऑल पूरा देखे एमएसएमई तो? के लिए काफी चीजें की है। एक तो ये इंटरेस्ट फ्री, आई मीन सपोर्टेड लोन्स तो बढ़ाई है, पर डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई बदल दिया है। पहले 250 करोड़ के नीचे ही एमएसएमई गिना जाता था, अभी उसका डेफिनेशन 500 करोड़ कर दिया है। तो आप सोचो कि कितनी और कंपनियों को एमएसएमई के बेनिफिट मिलेंगे। तो वो भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो आई थिंक बजट में जितना हो सकता है उतना एफएम ने किया है। एज आई मेंशन कि फिस्कल डेफिसिट भी हम कम कर रहे हैं। तो देर इज अ लिमिट कि कितना फंड अवेलेबल है। तो वो फंड बहुत सोच समझ के डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और एमएसएमई और मिडिल क्लास को मैक्सिमम बेनिफिट देने से अ, काफी अच्छा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब्स एमएसएमई क्रिएट करती है, सबसे ज्यादा खरीदी मिडिल क्लास करता है। तो ये दोनों सेक्टर को अगर हम फोकस करें तो इकोनॉमी के लिए काफी बढ़िया रहेगा। तो सीआईए क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरह के टैक्स ले पाएंगे 12 लाख तक जीरो लिमिट,
और इससे हमारा क्या लगता हमारा है कि रिक्वेस्ट तो था, सीआईआई ने क्लियरली रिक्वेस्ट किया था कि अर्बन कंजम्पशन को सुधारा जाए, और लोग के हाथ में अगर पैसा बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा, और एग्जैक्टली वो ही हुआ है। तो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारा जो रिक्वेस्ट था वो उसके अगेंस्ट क्लियरली एक्शन हुआ है। क्या लगता है टैक्स पेयर बढ़ेंगे, टैक्स पेयर मार्केट में लिक्विडिटी या कैश फ्लो बढ़ेगा, ग्राहकी बढ़ेंगी, तेजी आएगी, कुछ लग रहा नहीं, पर यानी आप देख रहे हो कि इंडिया का डायरेक्ट टैक्स हर साल काफी बढ़ रहा है, और जीएसटी आने के बाद स्पेशली जीएसटी कंप्लायंस के कारण इनकम टैक्स कंप्लायंस भी हर साल बढ़ रहा है। तो नए नए टैक्स पेयर तो आ ही रहे हैं, टैक्स बॉय इंडिया की काफी अच्छी है। और जब कोई भी देश की टैक्स बॉयंसी अच्छी होती है तो फिर वो गवर्नमेंट को पैसा दे, जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, देन गवर्नमेंट इज एबल टू बिल्ड आउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डू थिंग्स विद दैट मनी। तो वो साइकिल काफी अच्छा है इंडिया के लिए। और तेजी यानी सब रिलेटिव होता है, 6.5% इतनी बड़ी इकोनॉमी में ग्रोथ कहीं और दुनिया में है नहीं। ऑफ है। ओके। कोर्स हम 8% मांग रहे हैं, दिल वी ऑलवेज वांट मोर, एंड डेफिनेटली विथ ऑल दीज रिफॉर्म्स 8% ग्रोथ भी डेफिनेटली आ सकता है इंडिया। पुलिन जी, कोई ऐसा सेक्टर आपने तो एक्सपेक्ट किया हो कि जिसमें एफएम मैम ने ध्यान नहीं दिया हो और वो रह गया हो, या कुछ बिल्कुल नहीं ध्यान दिया कुछ? नहीं, देखो बजट में सेक्टर लेवल अभी उतना इम्पैक्ट होता नहीं है, क्योंकि जीएसटी आने के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बजट से निकल गया है लार्जली। जो भी चेंज होता है वो कस्टम ड्यूटी पे होता है, जो काफी छोटी चीज है। द मेजर थिंग टू लुक एट अ बजट नाउ इन इंडिया इज कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंजम्पशन बूस्ट एंड हाई कैपेक्स, ये तीन चीज ज्यादा बड़ी है रादर देन सेइंग किस सेक्टर को क्या मिला। क्योंकि ओके। बजट का इम्पैक्ट अभी सेक्टर लेवल पे उतना बड़ा नहीं है, जो ओके। इकोनॉमिक लेवल चीजें होती है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो होती है उससे बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन होता है बजट में। और वहाँ इंडस्ट्री काफी खुश है कि ऑल द मेन थिंग्स जो डिमांड किया था वो हो गया है ये बजट में। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और जो जो अपना जो मतलब कि हाउसिंग और बिल्डर लॉबी के लिए कुछ और कुछ हुआ नहीं है इस पर? जो रेंटल वाला पोर्टफोलियो है वहाँ वो 6 लाख जी जी तक जी। की जो बढ़ाई हुई है उससे डेफिनेटली कैश फ्लो में सुधारा आएगा। सो दैट इज अ गुड थिंग। ऑल्सो यू नो जब बैलेंस बैलेंस बजट होता है तो आरबीआई के हाथ में अभी ताकत आएगी कि इंटरेस्ट रेट काट पाए। तो अगर इंटरेस्ट रेट कटने लगेंगे तो डेफिनेटली रियल्टी सेक्टर बूम। आपने जो मतलब सीआई के तौर पे जो सुझाव रखे थे उसमें कितने सुझाव कवर हुए इस बजट में लगता है? नहीं तो काफी हुए हैं। हमने बोला था कि कैपेक्स कंटिन्यू होना चाहिए, वो कंटिन्यू हो रहा है। हमने बोला था अर्बन कंजम्पशन सुधारना चाहिए, तो वो हुआ है। हमने बोला था कि रॉ मटेरियल कंपेटिटिवनेस इंडिया में रहना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, फुटवेयर, ये सब में जो रॉ मटेरियल की ड्यूटियां थी वो कम की जाई है। तो काफी चीजें हैं जो सीआईआई ने रेकमेंड किया था, लॉट ऑफ इट हैज कम थ्रू इन द बजट, सो वी आर वेरी हैप्पी। ओवरऑल आप बजट से आप भी खुश है और मिडिल क्लास लोग भी खुश डेफिनेटली है, इट्स अ तो इट्स ये अ बहुत गुड। वही मैं बोल रहा था कि सबके लिए कुछ है ये बजट में, तो दैट इज अ गुड बजट। ठीक है सर, थैंक यू सर।